कहानी अहंकार का अंत। दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच करें। बुद्धत्व प्राप्त कर चुके महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ नगर नगर भ्रमण करते हुए लोगों को धर्म और करुणा का मार्ग दिखा रहे थे। उनकी वाणी में शांति थी और उपदेशों में ऐसा प्रभाव कि सुनने वाले का अंतर्मन बदल जाता। किंतु एक नगर में उनका सामना हुआ एक ऐसे व्यक्ति से जिसका हृदय अहंकार से भरा था। और यहीं से आरंभ होती है एक रहस्यमय कहानी, जहां बुद्ध की शांति और अहंकार का टकराव होता है। मगध राज्य के सीमांत पर बसा एक नगर था, सुवर्णपुर। यह नगर धन संपन्न था, व्यापार फला फूला था और लोग समृद्ध जीवन जीते थे। परंतु समृद्धि के साथ एक और चीज भी बढ़ रही थी, अहंकार। खासकर नगर का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति सेठ जयसिंह, जो अपनी दौलत और बुद्धि पर अत्यधिक गर्व करता था। सेठ जयसिंह का मानना था कि संसार में केवल वही है जो सत्य जानता है। धर्म, करुणा, त्याग, ये सब उसकी दृष्टि में केवल दिखावे की बातें थी। एक दिन नगर में यह समाचार फैला कि बुद्ध भगवान अपने शिष्यों सहित सुवर्णपुर आने वाले हैं। बुद्ध सुवर्णपुर पहुंचे। नगरवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया, पर जयसिंह ने इसे एक तमाशा समझा। वो मुस्कुराया और बोला, एक और साधु आया है, चलो देखते हैं इसके पास कौन सा ज्ञान है। वो बुद्ध के दर्शन हेतु सभा में पहुंचा। सभा में मौन था, बुद्ध ध्यानस्थ बैठे थे। जयसिंह ने व्यंग्य करते हुए कहा, हे तथाकथित ज्ञानी, कहते हैं कि तुमने सत्य को जाना है, क्या तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? बुद्ध ने नेत्र खोले और शांति से कहा, प्रश्न पूछने से पहले यह जान लो कि उत्तर खोजने की अपेक्षा प्रश्न की गहराई को समझना आवश्यक है। जयसिंह मुस्कुराया, मैं अपने प्रश्न को पूरी तरह समझता हूं। सुनो, यदि सब कुछ नश्वर है तो क्या तुम्हारा ज्ञान भी नश्वर है? सभा सन्नाटे में डूब गई। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ज्ञान भी उसी समय तक है जब तक अज्ञान है। जब दोनों समाप्त हो जाए तब केवल मौन रह जाता है, वही परम सत्य है। जयसिंह कुछ पल स्तब्ध रहा, पर उसका अहंकार अभी जीवित था। उसने मन ही मन ठाना, मैं इस साधु को झुका कर रहूंगा। अगले दिन जयसिंह ने एक योजना बनाई। उसने बुद्ध को अपने महल में आमंत्रित किया और एक शर्त रखी, यदि तुमने मेरी 3 पहेलियों का उत्तर नहीं दिया तो तुम मेरे नगर से चुपचाप चले जाओगे और कभी वापस नहीं आओगे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि मेरे मौन से तुम्हें उत्तर मिल जाए तो भी क्या तुम इसे हार मानोगे? ठस जयसिंह हंसा, मौन, ये तो डरपोकों की भाषा है। सभा लगी। नगरवासी उत्सुक थे। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चले। पहली पहेली, ऐसी कौन सी चीज है जो दिखाई नहीं देती पर हर क्षण हमारे साथ रहती है? बुद्ध बोले, मृत्यु। सभा में एक सिहरन दौड़ गई। दूसरी पहेली, ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना बांटो उतना बढ़ती है? बुद्ध ने उत्तर दिया, प्रेम। अब जयसिंह ने थोड़ा असहज हुआ। तीसरी पहेली, ऐसी कौन सी वस्तु है जो होती नहीं पर फिर भी लोग उसका पीछा करते हैं? बुद्ध शांत हो गए। उन्होंने आंखें मूंदी और कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, अहंकार। सभा में मौन छा गया। जयसिंह का चेहरा पीला पड़ गया, पर यह अंत नहीं था। बुद्ध बोले, जयसिंह, अब मेरी एक शर्त है, 3 दिन मेरे साथ जंगल में रहो, मौन व्रत में। कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं, बस स्वयं से मिलो। जयसिंह ने इसे चुनौती के रूप में लिया और सहमति दे दी। 3 दिन और रात वो बुद्ध के साथ गहन जंगल में रहा। न कोई बात, न कोई तर्क, केवल मौन। पहली रात उसे बेचैनी हुई, उसका मन भागने को हुआ। दूसरी रात वो थक गया पर भीतर कुछ बदलने लगा। तीसरी रात उसने चंद्रमा की शीतल रोशनी में अपने ही प्रतिबिंब को देखा। उस क्षण उसे एहसास हुआ, मैं जिसे मैं समझता हूं वो तो केवल भ्रम है। 3 दिनों के अंत में वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा।
मुझे क्षमा करें, मैं अंधा था, मैंने स्वयं को ही सर्वोच्च मान लिया था। बुद्ध ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और कहा, हर व्यक्ति में ज्ञान का दीपक है, लेकिन अहंकार की धूल उसे ढक देती है। जब धूल हटती है तो प्रकाश स्वयं सामने आता है। जयसिंह ने अपना सारा धन दान कर दिया और एक आश्रम की स्थापना की जहां लोग ध्यान और करुणा सीखते थे। सुवर्णपुर अब केवल एक समृद्ध नगर नहीं था, बल्कि करुणा, दया और सच्चे ज्ञान का केंद्र बन चुका था। जयसिंह अब केवल एक सेठ नहीं, बल्कि ज्ञान सिंह कहलाया करता था। और बुद्ध, वे आगे बढ़ गए, एक और नगर, एक और हृदय और एक और अहंकार को मुक्त करने की यात्रा पर। इस कहानी का अंत यही होता है, परंतु एक प्रश्न हमारे मन में छोड़ जाता है। हो सकता है हमारे भीतर भी कोई अहंकारी स्वर हो जो हमेशा यह साबित करना चाहता हो कि मैं सही हूं। यदि ऐसा है तो शायद हमें भी किसी बुद्ध की आवश्यकता है, या फिर हमें स्वयं ही अपने भीतर के बुद्ध को जगाना है। यह उस समय की बात है जब महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ नगनगर भ्रमण करते हुए धर्म का प्रचार कर रहे थे। उनका ध्येय था लोगों को अज्ञानता और पीड़ा से मुक्त करना। वे जहां भी जाते, लोग उनके शांत चेहरे और मधुर वाणी से मोहित हो जाते। मगध राज्य के पश्चिमी छोर पर बसा था एक समृद्ध नगर सुवर्णपुर। वहां व्यापार खूब होता था, लोग धनवान थे और दिखावे में विश्वास रखते थे। उस नगर का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति था सेठ जयसिंह, असाधारण धनपति, लेकिन उतना ही अहंकारी। वो खुद को दूसरों से श्रेष्ठ मानता था। सेठ का मानना था कि धर्म, साधु और ज्ञान सब गरीबों के भ्रम है। सच्चाई वही है जो संपत्ति और सत्ता से मिलती है। एक दिन नगर में यह समाचार फैला कि बुद्ध स्वयं सुवर्णपुर आ रहे हैं। यह समाचार सुनकर नगर में उत्साह की लहर दौड़ गई। व्यापारी, महिलाएं, बच्चे सब तैयारियां करने लगे। मुख्य चौराहे पर मंडप सजाया गया, पुष्प वर्षा की व्यवस्था हुई। पर सेठ जयसिंह ने यह सुनकर ठंडी हंसी हंसी। एक और उपदेशक, ऐसे कितने आए, कितने गए, मेरे ज्ञान के सामने ये क्या टिकेंगे। फिर भी उसकी जिज्ञासा उसे बुद्ध के स्वागत समारोह में खींच लाई। बुद्ध के आगमन के दिन नगर में जनसागर उमड़ पड़ा। जयसिंह भी भारी आभूषणों से सजा रत्न जड़ित आसन पर बैठा था। सभा में सन्नाटा छा गया जब बुद्ध ने अपनी दृष्टि उठाई। उनकी आंखें शांत जल की तरह गहरी थी। सेठ ने व्यंग्य से पूछा, भगवान, आप कहते हैं संसार दुख है, मैं पूछता हूं ये संपत्ति, ये वैभव, क्या ये भी दुख है? बुद्ध ने धीरे से उत्तर दिया, संपत्ति दुख नहीं है, पर उसमें खो जाना दुख है। जो बाहर देखता है वो सपना देखता है, जो भीतर देखता है वो जागता है। जयसिंह ने पहली बार ऐसा उत्तर सुना जो उसके तर्क से परे था, पर उसका अहंकार अभी जागृत था। अगले दिन जयसिंह ने सभा में बुद्ध को बुलवाया और कहा, यदि आप सचमुच ज्ञानी हैं तो मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यदि उत्तर न दे पाए तो वचन दीजिए कि नगर छोड़ देंगे। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, ज्ञान का मूल्य प्रश्नों से नहीं, अनुभव से होता है। फिर भी पूछो, ऐसी कौन सी वस्तु है जो दिखाई नहीं देती लेकिन हर क्षण हमारे साथ रहती है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मृत्यु। वो हर श्वास के साथ चलती है पर हम उसे भूल जाते हैं। सभा में एक सिहरन दौड़ गई। ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना बांटो उतनी बढ़ती जाती है? बुद्ध बोले, प्रेम। वो बंटने से बढ़ता है और बांटने वाले को भी भर देता है। जयसिंह की भौहें तंग गई। ऐसी कौन सी चीज है जो होती नहीं पर फिर भी लोग उसका पीछा करते हैं? बुद्ध थोड़ी देर मौन रहे, फिर बोले, अहंकार। सभा में खामोशी छा गई। जयसिंह ने जैसे नंगे सत्य से टकरा गया हो। बुद्ध ने कहा, अब मेरी एक शर्त है सेठ, 3 दिन मेरे साथ रहो, न बोलो न सोचो, केवल मौन रहो। जयसिंह ने चुनौती समझकर स्वीकार कर लिया।
जंगल में गहराई तक पैदल चलकर वे एक आश्रम पहुंचे। वहां कोई भौतिक सुविधा नहीं थी, न मुलायम बिस्तर, न पकवान, केवल मौन, ध्यान और प्रकृति। जयसिंह बेचैन हुआ। उसे घबराहट हुई। ये साधु कहां ले आया? कोई चाल तो नहीं। रात को झिंगुरों की आवाज और चंद्रमा की रोशनी में उसे नींद नहीं आई। सुबह सूरज की किरणें उसकी आंखों पर पड़ी। बुद्ध अब भी ध्यानस्थ थे। जयसिंह ने उनका शांत चेहरा देखा और कुछ भीतर बदलने लगा। शाम होते होते उसका हृदय हल्का लगने लगा। उसे पहला एहसास हुआ कि मौन में कितनी शक्ति है। उस रात चंद्रमा पूर्ण था। बुद्ध के साथ बैठे हुए उसने पहली बार अपने भीतर झांका। वो रो पड़ा। मैं कौन हूं? केवल एक नाम, एक धनाढ़ शरीर। वो सब समझ गया। उसकी सारी दौलत, प्रतिष्ठा और ज्ञान केवल एक आवरण था। भीतर तो वो एक डरा हुआ अकेला व्यक्ति था जो स्वयं से भाग रहा था। 3 दिनों के अंत में जयसिंह ने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, मैंने जीवन भर अपने अहं को पोषित किया और अब जान पाया कि असली शक्ति भीतर की शांति में है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जिस दिन तुम स्वयं को पहचान लेते हो उसी दिन सब कुछ बदल जाता है। जयसिंह ने घोषणा की कि वह अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग धर्म, शिक्षा और सेवा में लगाएगा। उसने नगर में एक ध्यान केंद्र की स्थापना की जहां सभी वर्गों के लोग ध्यान और करुणा सीख सकते थे। सुवर्णपुर अब केवल एक व्यापारिक नगर नहीं रहा। वहां हर सुबह ध्यान की ध्वनि गूंजती और रात को दीपों की रोशनी में शांति उतरती। जयसिंह अब सेठ नहीं, ज्ञान सिंह कहलाता था। वो अब गहनों में नहीं, सादे वस्त्रों में चलता था। उसका चेहरा तेजस्वी हो गया था। बुद्ध आगे बढ़ गए, एक और नगर, एक और हृदय, एक और अहंकार को मुक्त करने की ओर। इस कहानी का अंत कोई समापन नहीं, बल्कि एक दर्पण है जो हमें हमारा ही चेहरा दिखाता है। क्या हमने भी अपने जीवन में कभी अपने अहंकार को सच मान लिया है? कहीं हम भी तो जयसिंह की तरह बाहरी वैभव में उलझे अपने भीतर के मौन को नहीं भूले। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक करें। धन्यवाद।